सुबह की हल्की धूप करनालीगढ़ के वीरान महल की दीवारों पर गिर रही थी। रात का तूफान अब शांत हो चुका था, लेकिन हवा में अब भी एक अनजाना डर तैर रहा था। महल के बचे हुए सैनिक डरते डरते मीनार की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही उन्होंने मीनार का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक ठंडी सड़ी गली गंध ने उनका स्वागत किया। अंदर अजीब सी नमी थी और दीवारों पर खून के धब्बे फैले हुए थे। दीवारों पर खून से कुछ नया लिखा हुआ था। अब तुम सब भी मेरे हो। सैनिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीनार के बीचों बीच राजा विक्रम सिंह का राजदंड पड़ा था, लेकिन राजा का कोई निशान नहीं था। तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, खड़खड़ाती, जैसे लोहे की जंजीरें घिसट रही हों। एक जवान सैनिक ने कांपती आवाज में कहा, महाराज। जवाब में मीनार के ऊपर से एक गूंजती हुई चीख सुनाई दी, मुझे बचा लो, मैं जिंदा हूं, पर मैं राजा नहीं रहा। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा छा गया और सैनिकों की मशालें एक एक कर बुझने लगीं। किसी ने दीवार पर हाथ फेरा तो महसूस हुआ वो दीवार अब सांस ले रही थी। बाहर खड़े महल के नौकरों ने मीनार से चीखें सुनी और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। जब दरवाजा दोबारा खोला गया, मीनार खाली थी, न सैनिक न आवाज। बस हवा में राजा विक्रम सिंह की हंसी गूंज रही थी। कहते हैं उस दिन के बाद से मीनार कभी शांत नहीं रही, और जो भी करनालीगढ़ की तरफ जाता है उसे अमावस्या की रातों में अब भी वो चीख सुनाई देती है, भागो, बहुत देर हो चुकी है।